जमशेदपुर के मानगो के महाभारत में कौन बाजी मारेगा? रणबांकुरे चुनावी रण में उतर आए हैं। सिंबल भी मिल गया है। अब अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की बारी है, जिसके बाद 23 फरवरी को जनता अपना फैसला सुनाएगी। देखिए रिपोर्ट। में किसे मिलेगा मेयर का ताज? सिंबल मिला, अब प्रचार की बारी। किसी को कैमरा तो किसी को कारपेट। जमशेदपुर की जनता किस पर मारेगी मुहर? जमशेदपुर में मानगो नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज है। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल गया है। किसी को कैमरा तो किसी को कारपेट सिंबल मिला है। मानगो में मेयर पद के लिए 13 महिलाएं मैदान में हैं। कांग्रेस के समर्थन से पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ताल ठोक रही हैं, जिन्हें कारपेट का चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं बीजेपी के समर्थन से संध्या सिंह चुनावी मैदान में हैं, जिन्हें कैमरा चुनाव चिन्ह मिला है। मानगो मेयर की लड़ाई, मैदान में 13 प्रत्याशी। उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का वितरण। एनडीए समर्थित संध्या सिंह का कैमरा, कांग्रेस समर्थित सुधा गुप्ता का कारपेट। शाइस्ता परवीन बाल्टी, कुमकुम श्रीवास्तव छड़ी, लक्की सिंह ईंटें, बनीता सहाय बिस्किट, इंदिरा सुंडी एयर कंडीशनर, जेबा कादरी चूड़ियां, पार्वती देवी बैटरी टॉर्च, प्रतिभा रानी बेंच, रायमुनी सुंडी बक्सा, सुशीला सिंह सीसीटीवी कैमरा। सोनामुनी सोरेन को मिला चपाती रोलर चुनाव चिन्ह। मेरा चुनाव चिन्ह है छड़ी छाप, जो बुजुर्गों का सहारा होता है और भ्रष्टाचार पर भी चलता है, जिससे कि भ्रष्टाचार खत्म हो और मानगो मेरा स्वच्छ और साफ सुथरा हर एक विकास उसमें हो सके। मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है और क्रमांक संख्या 9 है और मैं मानगो का विकास करूंगी। यहाँ पर हर जगह नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, जो सबसे गंभीर समस्या है वो है पानी की समस्या। पानी की भी बहुत ज्यादा किल्लत है। निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों को मेयर की कुर्सी पर बैठाना चाहती है, लिहाजा अपने अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने में जुटी हैं। मानगो नगर निगम का मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे में 13 महिला प्रत्याशी ताल ठोक रही हैं। बीजेपी नेता नीरज सिंह की पत्नी संध्या सिंह को मैदान में उतारा गया है, लेकिन बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव की पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव भी ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता पर भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस की नेता जेबा खान भी चुनावी मैदान में डटी हैं। ऐसे में चुनावी रण किसी के लिए आसान नहीं है। मानगो नगर निगम में 36 वार्ड हैं, जहां के 190 मतदान केंद्रों पर 23 फरवरी को 1,96,610 मतदाता अपने मेयर का चुनाव करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता प्रभात हमारे साथ मानगो नगर निगम क्षेत्र से लाइव जुड़ रहे, सीधे प्रभात का रुख करते। प्रभात, देखिए अब जनता का इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा इंतजार था वो प्रत्याशियों का था। वो इंतजार था चुनाव चिन्ह मिलने का। चुनाव चिन्ह मिल गया है, प्रचार प्रसार जोर पकड़ने लगा है, लेकिन जनता मुद्दों पर बात करती है, जनता विकास पर बात करती है। नाली गली सड़क, इन तमाम विषयों पर बात किया जाता है। आप जनता के बीच मौजूद हैं, क्या कहना है उनका कि 3 साल नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आने वाले दिनों में यानी कि 23 फरवरी को जब मतदान करने जाएंगे तो किन विषयों को ध्यान में रखेंगे? बिल्कुल आयुष, देखिए मानगो नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है। यहाँ के मतदाताओं को तीसरी मत का जो प्रयोग करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले मानगो नगर निगम में कभी चुनाव नहीं हुआ, तो अब पहली बार चुनाव हो रहा है। निश्चित है 13 प्रत्याशी मैदान में है, सभी अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं, सभी प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या कहती है, मैं सीधा जनता से ही जुड़ता हूं। देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और मैं मानगो नगर निगम के क्षेत्र के 7 नंबर वार्ड के पास में हूँ। काफ़ी लोग हैं, हम इन्हीं लोग से जान लेते हैं कि समस्या क्या है और कैसे देखते हैं इस बार का जो नगर निगम का चुनाव है। पहली बार आप मत डालने जाएंगे, पहली बार इस क्षेत्र की जनता, आप इधर के वोटर हैं, पहली बार वोट डालने जाएंगे नगर निगम चुनाव में, कैसे आप देखते हैं और क्या समस्या है सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में? पहले तो मैं 7 नंबर वार्ड में देखूंगा
कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको कैसे कौन दूर करता है। मैं उसके चयन करने की प्रक्रिया में चयनित ये करूंगा जो समाज से जुड़े हुए कौन व्यक्ति हैं, समाज की कितनी काम में वो कितनी भूमिका निभाते हैं। जो गली की समस्या है, नाली की समस्या है, मच्छर से मानगो प्रभावित होता है, उसमें कौन पहले उपलब्ध होकर वो समाज में सेवा देता है। क्योंकि ये वार्ड से लेकर मेयर को चुनने का है, ये एक निकाय का चुनाव ये बताता है कि आपके समाज घर को कैसे लोग सुरक्षित और बढ़िया बना के रखेंगे। उसी मद्देनजर हमें वार्ड और मेयर को चुनना होगा। तो पहले मैं वार्ड चुनने के लिए गली मोहल्ले की समस्या को जो पहले दूर करता है मैं उसको प्राथमिकता दूंगा। फिर मेयर के लिए मैं देखूंगा कि मेरे मानगो को विकास करने में उनका योगदान कैसा रहा है, उसको मैं पहली नज़र में महत्वपूर्णता दूंगा। दूसरी बात यह रहा, मानगो में अभी तक जितना विकास हुआ है वो किस गति से हुई है, कैसे हुई है, उनकी रूपरेखा क्या है, क्या योजना थी, कौन आगे भविष्य में मानगो की योजना को और आगे बढ़ाएगा। उसमें शहर के चौमुखी विकास से लेकर शिक्षा नीति तक हर चीज को ध्यान रखने वाले ऐसे व्यक्ति का हम लोग चयन करेंगे जो हमारे समाज से लेकर बच्चों के शिक्षकों तक का आवाज सरकार तक पहुंचा सके। बिल्कुल, देखिए आपने समस्या की बात कही, मच्छर की समस्या है, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो क्या लगता है कि जो वार्ड के सदस्य जीतेंगे चाहे मेयर जीतेंगे तो यह समस्या दूर होगी? हम लोग ऐसे ही लोगों को चुनेंगे कि जो हमारी बात को नगर निगम तक पहुंचा सके, वार्ड के सदस्य के रूप में और मेयर के रूप में जो मानगो को अच्छा कर सके। क्योंकि कुछ कामों का योगदान हम लोगों को दिखता है कि किनके प्रयास से क्या इस मानगो के लिए विकास हुआ है। तो जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो अपनी विवेक के अनुसार वार्ड में मतदान करेंगे और मेयर के लिए करेंगे। बिल्कुल, देखिए आयुष, यहाँ की जनता का कहना है कि मैं वैसे प्रत्याशी को चुनूंगा जो शिक्षित है, जो यहाँ के बारे में जानता हो और जो सरल उपलब्ध हो। आप कैसे देखते हैं, मेयर का चुनाव होने जा रहा है, वार्ड सदस्य चुनेंगे, उसके बाद फिर मेयर का चुनाव होगा, सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में क्या है? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं बता दूं एक आम जनता होने के नागरिक होने के नाते कि मानगो का विकास किसने किया। मानगो का विकास पूर्व मंत्री ने किया, श्री बन्ना गुप्ता जी ने, ठीक है। और आज के डेट में हम जो देख रहे हैं तमाशा हो रहा है, आप जानते होंगे कि एक बाज जो आसमान में उड़ता है, आप लोग सभी सुने होंगे, सारी जनता जानती है, पूरा झारखंड की जनता, पूरा देश का जनता जानती है कि बाज जब आसमान में उड़ता है ना, तो जब थोड़ा सा नीचे आता है ना तो कौवा लोग 2-4 ठो बैठ जाता है उसका पीठ के ऊपर में और वो चोंच मारना चालू कर देता है। समस्या बताइए। चलिए ठीक है, आप कहो तो समस्या सीधा डायरेक्ट समस्या पे समस्या ही बता रहे सर, हम समस्या ही बता रहे हैं। वो चोंच मारता है कि एक ओबीसी का नेता को कोई आदमी चोंच मार रहा है जबरदस्ती और चोंच मार के उसको परेशान कर रहा है, मगर उस बाज का उड़ान क्या है, आसमान की ओर है। जब आसमान की ओर उड़ने लगता है बाज ना, तो कौवा ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा मानगो की जनता जानती है कि यहाँ फ्लाईओवर किसने लाया, हॉस्पिटल किसने बनाया। ठीक है, आप वो तो सारी जनता जानती है। चलिए आप भी इस क्षेत्र में रहते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैंने भी इस क्षेत्र में रिपोर्टिंग किया, काफ़ी समस्या है, चाहे वो सफाई की बात करें, पानी की समस्या की बात करें या फिर रोड नाली की बात करें। देखिए 35 साल हो गया है हम लोग को, मानगो में हमारा जन्म हुआ है और सबसे बड़ा बात है कि पहली बार हम लोगों को जो है तीसरे मत का हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर मानगो वासी के बारे में कहेंगे तो तीसरी मत का जो प्रयोग होता है, जो हम लोग कहते हैं गांव की सरकार, तो वो गांव की सरकार हम लोग की बनने जा रही है। इसके लिए तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं और पहली बार हम लोग जो है कि तीसरा मत का हम लोग उपयोग करने जा रहे हैं। समस्या बहुत है, समस्या आप गिनने जाइएगा तो समस्या बहुत है, लेकिन समस्या के साथ में बहुत काम पूर्व की सरकार में हुआ है, तो हम लोग उसको देख के वोट देंगे। जैसे कि आज मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो आते हैं तो मानगो के जाम में फंस जाते हैं। मेरी बच्ची है 4 साल की, नर्सरी में डीएवी में पढ़ती है, 2-2 घंटा वो जाम में फंसी रहती है। तो आज जो फ्लाईओवर मिल रहा है, तो जो फ्लाईओवर जो बना के दे रहे हैं उस पर कौन चढ़ेगा? मेरे बच्चे चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे। तो हम उनको अपना समर्थन देना चाहेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उनके पास एक विजन है। आज अगर वो एक मंत्री बने हैं और मानगो की जनता के लिए फ्लाईओवर दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए वो मेयर भी बनते हैं तो उनके पास विजन रहेगा। हम लोगों ने न्यूज़ 11 में सुना था, आप ही सब जितने भी उम्मीदवार सबका आप इंटरव्यू कर रहे थे, तो एक उम्मीदवार ने कहा कि जो है हम मानगो में महिलाओं के लिए जो है हर चौक चौराहों में कैमरा लगाएंगे।
बहुत अच्छी बात है, तो हम उनका समर्थन करेंगे ना, क्योंकि मेरी भी बहन बेटी आज रोड में चलती है और आप जानते हैं कि मानगो में कैसे डेली चापर से हमला हो जा रहा है, चेन छिनताई हो जा रहा है, महिलाओं को छेड़ा जा रहा है। तो जो महिलाओं के बारे में सोचेगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल, देखिए महिला की बात कर रहे थे कि महिलाओं को कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात है, जो महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। कैमरे की बात करें, एक महिला भी है यहाँ पे, आप महिला इसी क्षेत्र की हैं, वोट डालने जाएंगे, पहली बार आप वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे, कैसा आपका वार्ड सदस्य होना चाहिए, कैसा मेयर होना चाहिए? मेयर का बात किया जाए तो हम एक ऐसा इंसान को चुनेंगे कि जो हर समस्या का समाधान करे, वो पक्षपाती ना करे और सीट जीतने के बाद गद्दी लेकर बैठ ना जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से या 1.5 साल 2 साल होने को आ रहा है, मानगो में बहुत समस्या है, सफाई को लेके, पानी को लेके, बिजली को लेके, और नशा अभी होने लगा है, जगह जगह नशाबाजी, अड्डाबाजी, बहुत सारे चीज है। तो हम एक ऐसा नेता लाएंगे, एक ऐसा मेयर लाएंगे जो इन समस्या का समाधान करे। और मेरे भैया ने बहुत अच्छा कहा, औरतों को, महिलाओं को जो सुरक्षा प्रदान करे, जो अपने आप को, जैसे अभी हमको घर जाना है, अभी रात का 9 बज गया, तो हमको ये डर नहीं रहे कि हम घर सेफली पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हम निडर होकर अपने घर तक जाएं। बिल्कुल, देखिए आयुष, जिस तरीके से महिलाओं का कहना, कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की बात है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सबसे ज़्यादा सताता है, क्योंकि रात के वक्त जाना रहता है। कुछ सिख समाज के ही लोग हैं, हम इन लोग से भी जान लेते हैं कि रहने वाले हैं, आप इधर के ही वोटर हैं। हम लोग 35 नंबर वार्ड। अच्छा, 35 वार्ड इलाका। क्या इस बार पहली बार आप वोट डालने जाएंगे? नगर निगम का चुनाव पहली बार इस क्षेत्र में हो रहा है, तीसरा मत का प्रयोग करने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे कि कैसे वार्ड सदस्य हो, कैसा मेयर हो? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग झारखंड की सरकार को, या जिन लोगों ने यह प्रयास किया कि मानगो की जनता को, जमशेदपुर की जनता को तीसरे मत का अधिकार मिले, हम उन सभी को मुबारकबाद देते हैं। जहाँ तक समस्याओं के बारे में आप एक बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं और आपके चैनल को लोग देखते भी हैं। समस्याएं विकराल हैं मानगो में, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मत नहीं। कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन अभी बहुत सी समस्याएं बाकी हैं। और आपने देखा होगा पूरे मानगो क्षेत्र में जगह जगह कूड़े का अंबार, मच्छर का प्रकोप, इसके पहले भी एक वक्ता कह रहे थे, मच्छर का प्रकोप अभी चालू हो गया है। पानी की विकराल समस्या है, और पुल बनने के कारण जब लोगों को इसका लाभ मिलेगा, अभी फिलहाल समस्याएं हैं, पुल बनने के कारण भी समस्याएं हैं। तो पहले मत, तीसरे मत का जो प्रयोग का हम लोग को ये मिल रहा है, इसके लिए हम लोग तो यही चाहेंगे कि मेयर जो बने वो लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखे। नगर निगम, नगर पालिका ठीक है, सरकार तक भी बातें पहुंचाई जानी चाहिए। और जो पार्षद बनेंगे, ऐसे कई लोग मानगो क्षेत्र से खड़े हैं, हमारे 35 नंबर वार्ड से जो खड़े हैं, वो पहले भी कई एक तरह की समाज सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, अच्छे लोग हैं सब। इसलिए हम तो चाहेंगे कि ये जो हम लोगों को इसका लाभ मिला है, जनता को इसका लाभ मिले, और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर जब मानगो की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयासरत रहेंगे। हम लोग तकरीबन 60 वर्ष पुराने बाशिंदे हैं मानगो। बिल्कुल देखिए, हमारा मानगो। बिल्कुल देखिए, ये जिस तरीके से निकाय का चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव, और जो स्थानीय स्तर पे जो समस्या होती है, उस समस्या को कहीं ना कहीं जो वार्ड सदस्य है या फिर जो मेयर जो बनेंगी वो प्रभात, निश्चित तौर पर देखिए जनता से बात हो रही है लगातार न्यूज 11 भारत की टीम की, और हर एक नगर निकाय में न्यूज 11 भारत की टीम जा रही है, जनता से यह पूछ रही है कि इस बार जब वोट कीजिएगा क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि लेट बहुत हो चुका है, परेशानियां बहुत झेल चुके। अब आने वाले 5 साल के भविष्य को आपको ही तय करना है। 23 फरवरी को मतदान करना है और परेशानियों से निजात पाना है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 11 स्पेशल में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।